नहीं, निकम साहब को नमस्कार। मेरा बहुत ही काबिल वकील हैं ये। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मेरी 2 मिनट में बात सुन लें कि जब भी हिंदुस्तान में कहीं ब्लास्ट होता है, बिना इंक्वायरी के पहले ही मुसलमानों का नाम ले लिया जाता है, कहीं टोपी और कुर्ता दिखाया जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था तो मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ था, मरने वाले मुसलमान थे, एटीएस ने इंक्वायरी किया और 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। लोग बेचैन हो गए कि साहब मस्जिद पे भी ब्लास्ट मुसलमान ने क्यों किया? अगर मंदिर भी किया होता तो समझते कोई खराब मुसलमान है, लेकिन मस्जिद पे हुआ। और बहुत दिन चला, लोगों ने बहुत बंबई से लेकर दिल्ली तक का चक्कर लगाया कि सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई। सीबीआई ने भी इंक्वायरी के बाद कहा नहीं, ये मुसलमान कसूरवार है, 9 के 9 मुसलमान ही मालेगांव के जिम्मेदार हैं। अब इसके बहुत दिनों के 6 साल के बाद असीमानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया आकर के जज के पास कि साहब ये लोग दोषी नहीं है, बल्कि दोषी भगवा ब्रिगेड के लोग हैं। फिर एनआईए बनाया गया, एनआईए ने छोड़ा कि हाँ ये इनकी जमानत दो। तो बताइए कि सीबीआई ने और एटीएस ने जो इंक्वायरी करके 6 साल इनको अंदर रखा, ये क्यों रखा इनको? इनके साथ इन्होंने बेईमानी किया कि नहीं की? आजमी साहब, बताइए मुझे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जिस मैटर का जिक्र कर रहे हैं उस मैटर में ना मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, ना पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की मुझे जानकारी है, पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि जिनके ऊपर इनजस्टिस हुआ है और आपके कहने के मुताबिक जो बेगुनाह लोग उसमें आ गए थे, उनको बाद में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गलती जो हुई थी उसको सुधार लिया, ये भी बात आपको मालूम है। मैं जो एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत होशियार है ये मुझे पता है, एंड आई रिस्पेक्ट यू टू दैट एक्सटेंड ऑल्सो। पर लेकिन जब गेटवे, नहीं आप हंसिए मत सर, मैं हंसिए मत, मैं बहुत सीरियसली और सिंसियरली कहता हूं। नहीं सर, वो नहीं हंसे, मैं हंस रहा हूं। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट और झवेरी बाजार ब्लास्ट 2003 में हुए थे। उसमें एक लड़की पुलिस के गिरफ्त में पकड़ी थी, उसके ऊपर चार्जशीट हुए थे। माता पिता, बच्ची 18-19 साल की उम्र की होंगी और उनका दोस्त एक था। जब मैंने देखा पेपर्स तो मुझे लगा कि यह लड़की का कोई उसमें दोष नहीं है। मैंने कोर्ट को यह भी कहा कि उसकी रिहाई की जाए, कोर्ट ने डिस्चार्ज किया। दूसरी बात कहा कि अफरोज के ऊपर पुलिस ने कितने दिन के बाद पोटा एक्ट लगाया था। मैंने देखा कि पोटा लगता नहीं है। मैंने कोर्ट को यह स्टेटमेंट दिया कि पोटा विड्रॉ करो। कोर्ट बोलती थी पहले लगता था, फिर मैंने कहा नहीं लगता हूं, आई एम अ पब्लिक प्रोसेस, तो पोटा हटाया गया। जिस लड़की को छोड़ा गया, जिसकी आज करीबन उम्र 25-28 साल की शादी हो गई, पर मुझे नहीं तारीफ का सवाल नहीं है। आप एक बड़े पॉलिटिकल लीडर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में आप जैसे पॉलिटिकल लीडर ने यह भी बात कहनी चाहिए कि जिस बेगुनाह व्यक्ति कोई केस में फंसी जाती है तो उसको छुड़ाने वाले हमारे जैसे काबिलियत पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये लीगल सिस्टम में है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप जो बातें कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि आपका गुस्सा कुछ हद तक जायज भी है। मुझे मालूम है कि आपके बारे में क्या जब्ती हुई थी, मैं पूरी वाकिफ हूं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी लोगों को उसी नजर से देखिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों से गलतियां होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं। अगर जो गलती नहीं करे तो मनुष्य देव भगवान समझा जाएगा, अल्लाह समझा जाएगा। पर मिस्टेक टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रैटिफाइड, ये बात आप समझ ले। मेरा आपके साथ एक आज अपील है ऑन कैमरा सर, एक मिनट आप जैसे लोग जिसमें ओरेटरी है आपको, नहीं एक मिनट, मैंने आपका सुना, आप मेरा सुन लो। आपके पास ओरेटरी अच्छी है, गुड कमांड और लैंग्वेज, लेकिन आप इस तरह से मजहबी बातें करके एक अलग तरह से आप मिसलीड कर रहे हैं, ये मेरा कहना, और मुझे दुख इस बात का है। आप इससे संभालिए। सर, दुख है आपको, मैं कह रहा हूं हमें शर्म आती है कि हमारे देश के नेता ये करते हैं। अदालत फैसला कर देती है, कल को आप कहेंगे कि साहब जज हिंदू था, जांच करने वाले एजेंसी में 7 हिंदू थे, केवल 2 ही मुसलमान थे। अरे अदालत फैसला कैसे करती है? अदालत फैसला करती है जो अदालत के सामने मटेरियल पेश करते हैं आप।
हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कल को कहेंगे जांच एजेंसी में 7 हिंदू थे, 3 मटेरियल गलत पेश किया जा रहा है। सर आप तो कल को ये भी कह सकते हैं कि अबू आजमी 6 साल तक अबू आजमी आपने खुदा का शुक्र मनाइए, 6 लोगों को जेल में डाल दिया। अबू आजमी आप खुदा का शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, तो आज आप यहाँ बैठकर टीवी पर पैरवी कर पा रहे हैं। खुदा का शुक्र मान रहा हूं। वरना सर याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था। गांव के लोग भी फांसी के फंदे पर चढ़ सकते थे। अबू आजमी याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था, आप जानते हैं ना इस बात को। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, आप उसमें खुदा का शुक्र नहीं मना रहे, आप उसमें दूसरों को भड़का रहे हैं, ये जानते हुए कि ये देश आपको आजादी देता है बोलने की, इसलिए आप कुछ भी बोलते हैं। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं भाई, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं जो देश में हो रहा है वो बता रहा हूं। जो देश में हो रहा है सर वो आप लोग ही तो करवा रहे हैं। उन 1000 लोगों में क्या हिंदू नहीं मरे थे? वो नहीं दिखते आपको? तो आप बाबरी मस्जिद उन 1000 लोगों में जो लोग मरे थे, सर आप बाबरी मस्जिद का उदाहरण मुझे लगातार दे रहे हैं 4 दिन से। सर बाबरी मस्जिद, अबू आजमी जब बाबरी मस्जिद फैसला होना चाहिए। अबू आजमी जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, वहां सरकार किसकी थी? कभी आपने कहा मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? बोला आपने कभी? जब वहां गोलियां चली थी और कारसेवक मर गए थे, सरकार बीजेपी की थी सर। उसके पहले गोलियां भी चली थी मुलायम सिंह के राज में, नहीं थी। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी सर, मुलायम सिंह के राज में गोलियां भी चली थी सर, मुलायम सिंह के राज में गोलियां भी चली थी, कारसेवक भी मरे थे, वो भूल गए आप? मुलायम सिंह ने गोलियां चलाया था इस देश के संविधान को बचाने के लिए। सर तो देश का संविधान बड़ा है सर, तो लोग तो मरे थे ना, मस्जिद नहीं, लोग तो मरे थे ना सर। आपने कभी नहीं कहा मुलायम सिंह यादव को फांसी दे दीजिए? तो क्या करेंगे लोग? याकूब मेमन के लिए आप तुरंत खड़े हो गए, तो सरकार क्या उससे आपका वोट बैंक सत्ता था। याकूब मेमन के लिए आप फौरन खड़े होते हैं क्योंकि उससे आपका वोट बैंक स्ट्रांग होता है। जी नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर संविधान बड़ा है, संविधान को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे नेताजी ने गोली चलवाई थी। सर समाजवादी पार्टी के संविधान और देश के संविधान में क्या क्या हुआ है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है सर, गोधरा में जो हुआ, सर गोधरा में जो हुआ, ट्रेन के जला दिए जाने के बाद दंगा हो गया गुजरात में, तो क्या इसके लिए बाकी लोगों को माफ कर दिया जाए? गुजरात में जो मारे गए उनकी हत्या का सारा कसूर माफ कर दें क्योंकि वो ट्रेन के जवाब में हुआ था, जैसा आप कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट के आरोपी को छोड़ दो क्योंकि वो दंगे के जवाब में हुआ था? जलाया नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अबू आजमी हुई तो अबू आजमी देश जानता है उनको आपकी टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं है। अबू आजमी देश अच्छे से जानता है, नहीं हुई, हमारा देश अच्छे से जानता है किसने क्या जलाया था, उसके रिपरकशन में क्या हुआ, इसमें आपकी टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं है। जहां आपकी टेस्टिमोनी थी वहां आप सुप्रीम कोर्ट से छूटकर आ गए और आपको इसके लिए तारीफ करनी चाहिए देश की न्याय व्यवस्था की। उसको कार्रवाई, एक्शन और रिएक्शन दोनों पर कार्रवाई, न्याय व्यवस्था की तारीफ करनी चाहिए, आज ताली बजानी चाहिए उसके लिए, बजाय इसके आप अपने वोट बैंक को देश के कानून के लिए हम ताली बजाते हैं, लेकिन देश की एजेंसीज, देश की सरकारें जो हैं ये ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं। चरण सिंह सप्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अबू हाशिम जी बहुत समय से दिख रहा है कि बहुत नाराज हैं सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इनका ऐसा कहना कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो गलत तरीके से वहां पर प्रूफ सबमिट करती है, तो क्या इनको लगता है कि ये जो 1994 से लेकर के आज तक जो ये केस चला ये सारा गलत तरीके से चला? क्या इनको ये लगता है, ये कहें कि याकूब मेमन जो है वो बेकसूर है, वो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं था, ये आज कहे ना और उसको सिद्ध करें? क्या इनको कोर्ट या न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं है? ये कहते तो हैं देश के संविधान में विश्वास है, लेकिन इनके जो शब्द है उससे पता चलता है कि इनको देश के संविधान में जरा भी विश्वास नहीं है। इसलिए इसको ये हिंदू मुसलमान का एक डिवाइड दिखा करके ये खुद का भी फायदा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा कर रहे हैं। आज आपकी वजह से साक्षी महाराज को यह बोलने का मौका मिला कि पाकिस्तान चले जाइए। साक्षी महाराज क्या पाकिस्तान का गेट कीपर है क्या, या हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो गेट कीपर है क्या? जब चाहे वो गेट खोल दे और कोई पाकिस्तान चला जाए। आपकी वजह से साक्षी महाराज को, दूसरी साध्वी को, सभी को बोलने का मौका मिलता है। आप मुसलमान वोटों को पोलराइज करते, वो हिंदू वोटों को पोलराइज करते हैं। ये राजकारण आप दोनों का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का और आपका। आप इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। अबू हाशमी साहब, ओवैसी साहब, आप मदद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो पोलराइज करें और आप पोलराइज करें और हिंदुस्तान घंटे में जाए, ये आपका विश्वास होता है। सुनिए आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। आप
अगर आपकी सरकार ने 92 to 93 के राजनीति आपको छोड़नी पड़ेगी, की कार्रवाई पर लगाम लगाना पड़ेगा इसको, और खड़ा उस पे कदम उठा लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपकी सरकार ने काम नहीं किया और उसकी वजह से बम ब्लास्ट हुआ और ये एक्शन के रिएक्शन हुआ, ये सब आप लोगों का फेलियर था। ये बताइए 94 से लेकर के आज तक, 94 से लेकर के आज तक आपने या ओवैसी साहब ने, आप भी पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, आप भी विधानसभा में रहे हैं, आपने क्या इन विषयों पर, ये जो विषय है याकूब मेमन का, इस पे आवाज उठाई आपने पार्लियामेंट के अंदर? आज तक 94 से ये केस चल रहा है, आज केस का रिजल्ट आने के बाद, फांसी अनाउंस होने के बाद आप और ओवैसी इस पर आवाज उठा रहे और मीडिया में आकर बड़े भाषण दे रहे हैं। सर तब इनको याकूब मेमन कहां दिखता होगा? तब तो इनको अपना फंसा हुआ दिख रहा था ना मामला, कि कहीं मुझे भी ना लटका दिया जाए फांसी पर। जब सुप्रीम कोर्ट से छूट गए, इनको पता लग गया इनको भी तो इस देश में कानून नाम की चीज है, तब आज इनको मौका मिला है ना सर। जिस न्याय प्रणाली से ये छूट करके आए हैं, वो उसी न्याय प्रणाली ने इनको छोड़ा है, उसी न्याय प्रणाली ने अनेक मुसलमानों को छोड़ा है। न्याय है पट्टी है, वो न मुसलमानों के लिए है, न हिंदू के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए है। खबरें दिया है, इसको फांसी नहीं होना चाहिए थे, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। अबू आजमी प्लीज लास्ट कमेंट। विजय जॉली एक आपसे लेना चाहता हूं जल्दी से, और फिर अबू आजमी लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, बोलिए। विजय जॉली आप कह सकते हैं अपनी बात, आप हाथ उठा रहे थे। शायद विजय जॉली से हमारा संपर्क कट गया। अबू आजमी मेरा आखिरी सवाल है, याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं है? याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं है ये तो जज ने प्रूव कर दिया है, जज साहब ने, लेकिन जज साहब वही प्रूव करते हैं, वही फैसला देते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उनके सामने मटेरियल पेश करती हैं। इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ये एजेंसियां मुसलमानों को खासतौर से आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके खिलाफ प्रूफ नहीं होने के बाद भी प्रूफ देती हैं, जिस तरह से मेरे खिलाफ किया था इन लोगों ने। सर पाकिस्तान से एजेंसी मंगाएं, अमेरिका से मंगाएं, तो इंग्लैंड से तो मंगाएं, कहां से मंगाकर जांच कराएं, या फिर आपको तय करने दें? नहीं, इनको सुधारना पड़ेगा। नहीं कानून तगड़ा कीजिए, जिस तरह से मालेगांव में सीबीआई और एटीएस ने किया और उन्होंने गलती करके 6 साल रखा, एनआईए ने इंसाफ किया, तो एटीएस और सीबीआई के लोगों को सजा होना चाहिए। क्या गारंटी है कल को आप ये नहीं कहेंगे कि जांच एजेंसी में 8 हिंदू थे और 2 मुसलमान नहीं रखे आपने, 8 मुसलमान नहीं रखे, इसलिए मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है? आईएसआईएस में जो लोग मार रहे हैं वो आतंकवादी हिंदू हैं क्या? सर पाकिस्तान में जो लोग बम फोड़ रहे हैं वो हिंदू हैं क्या? एमएलए मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। मैं इस देश सर आप एमएलए हैं, इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि समझिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें हिंदू, देखिए आपको वोट देने वाला केवल मुसलमान नहीं है, हिंदू भी वोट देता है आपको। जहां भी कोई ब्लास्ट होता है टोपी वाला दिखा दिया जाता है, क्यों ऐसा है? कभी भगवा रंग नहीं दिखाया जाता। लास्ट कमेंट उज्जवल निकम, क्या आपको लगता है कि इस देश में कानून को भी धर्म के आधार पर बांटने की एक बहुत गंदी साजिश चल रही है? देखिए, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि याकूब की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उसको कंफर्म कर दी और उसके बाद जब उसकी माफी का अर्ज ठुकरा दिया, उसके बाद ये जो सियासत चालू हो गई, ये बहुत खतरनाक हमारे देश के लिए है। और मैं चाहता हूं कि जो भी कोई राजकीय नेता है इस तरह की मजहबी बातें न करें, इसलिए क्योंकि आज आजमी साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी झूठा काम करते हैं और इसलिए कोर्ट ने मान लिया। क्या मैं उनको एक सवाल नहीं कर सकता कि कोर्ट कोई अंधा कानून नहीं है? क्योंकि कोर्ट में हर कोई आरोपी को भी बचाव की पूरी संधि दी जाती है, हर कोई मुलजिम को पूरे बचाव के लिए उसको अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या आपको यह कहना है कि याकूब मेमन को ही सिर्फ कोर्ट में सबूत पेश किया उस पर दोषी करार किया, क्या उसको यह अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो बेगुनाह ये साबित कर दे? कम से कम आजमी साहब आप जैसे व्यक्ति ने तो इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। सर, इनके जैसा वकील नहीं मिला ना वहां पर। जो सबूत कोर्ट में पेश किया उस पर कोर्ट ने विश्वास नहीं विश्वास मान लिया। आप सिर्फ हमारे पे इंजाम नहीं लगा रहे। नहीं, एक मिनट आजमी साहब, मैं आपकी बातें सुन रहा, आप प्रोसिक्यूशन एजेंसी पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन पूरी आप यहां देश की न्यायपालिका को एक अविश्वास के घेरे में डाल रही है। ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आज आम आदमी आप लोगों पे विश्वास करता है कि आप लोगों के नेता है। अगर आप लोगों के नेता इस तरह से
क्या है ना उज्जवल निकम जी, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कहा जा रहा नजर आ रही है। चुनाव है, बिहार के चुनाव है। बिल्कुल 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 सप्रा साहब, बिहार के चुनाव की वोटें नजर आ रही है। बिल्कुल सप्रा साहब, दिक्कत यही है कि सबको वोट बैंक नजर आता है। अबू आजमी जब खुद को बचाने के लिए दौड़ रहे थे, उस वक्त उन्हें याकूब मेमन की पैरवी की याद नहीं आई। वो तब खड़े होकर याकूब मेमन के हक में अदालत में जाकर नहीं लड़े कि याकूब मेमन पर जांच एजेंसियां जबरदस्ती कर रही हैं। आज उनको याद आ गया।